वेलकम टू एरिक साइंस अकेडमी। आज हम 10 क्लास की एक्सरसाइज 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट वाले 3 पार्ट करेंगे। सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और क्वाड्रेटिक फार्मूला को इस्तेमाल करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस बी। क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो फिर एक दफ़ा ट्रिक देखें। सबसे पहले क्या करना है? एक्स इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, स्केयर रूट लगा ले। यहाँ पर भी बी, यहाँ पर बी सिंगल, यहाँ पर बी का स्केयर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस, यहाँ का माइनस 4ac और यहाँ पर 2a। ठीक है, अभी फर्स्ट वाला पार्ट देखें। सबसे पहले ये माइनस एक्स स्केयर है, ये दूसरी साइड पर जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, ये पहले ही ऑलरेडी प्लस है यहाँ पर 7x। ये दूसरी साइड पर जाएगा, क्या होगा? माइनस हो जाएगा। इस साइड पर कुछ भी नहीं बचेगा तो ज़ीरो लिख दे। ठीक है, अभी ये वाली साइड इस साइड पर है तो हम इस साइड पर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ज़ीरो इस साइड पर है तो चुरलाइट मोरलाइट इस साइड पर आ जाएगा। ठीक है, साइड पर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाली इस साइड पर। ठीक है, एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट होगा, एक्स स्केयर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 लिखा होता है। ठीक है, तो 1 जो है ये ए की वैल्यू है। ठीक है, 1। ठीक है, एक्स स्केयर से पहले जो भी नंबर लिखा हो वो ए की वैल्यू होता है। ठीक है, एक्स के आगे कौन सा नंबर लिखा है? 7, वो बी होगा। फिर लास्ट पे जो भी नंबर लिखा होगा वो होगा सी। ठीक है, एक्स स्केयर से पहले जो भी नंबर हुआ करेगा वो ए होगा। एक्स से पहले क्या है? जो भी होगा वो बी होगा और लास्ट वाला सी होगा। ठीक है, जिसके साथ एक्स नहीं है। ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं 1 को। फिर बाय यूजिंग या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यू राइट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद करना पड़ेगा। वो क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्केयर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है। देखते हैं जी। एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस वैसे ही बी है, बी क्या है बच्चों? 7 है तो बी की जगह 7 लिख ले। फिर प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस। ठीक है, स्केयर रूट बी, स्केयर रूट बी है, बी 7 है। ठीक है, तो 7 का स्केयर लगा दे। बी कितना? 7 है, 7 का मैंने स्केयर लिखा। फिर माइनस है 4ac लिखा हुआ है। ए 1 है, सी माइनस 2 है। ए की जगह 1, सी की तरह माइनस 2 ओवर 2 ए की जगह लिखना है 1। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू क्या? माइनस 7 प्लस माइनस स्केयर रूट 7 का स्केयर 49 होता है। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया। 4 1 ज़र 4, 4 को मल्टीप्लाई फिर 2 से करें 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप ऐसे करें कैलकुलेटर पे 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 लिखे। ठीक है, इक्वल प्रेस करें तो आपके पास 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 मैंने लिख लिया। ओवर में 2 1 ज़र 2। नेक्स्ट स्टेप, एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, इन दोनों को प्लस करें कैलकुलेटर से 57 आ जाएगा। ठीक है, ओवर में 2। तो यही आंसर है। तो यू कैन राइट इन सोल्यूशन सेट। लास्ट पे सोल्यूशन सेट में लिखा करें माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 ओवर 2। ये आंसर है। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट देखें। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर हुआ करेगा वो ए के इक्वल होगा। 5a है। ठीक है, एक्स से पहले क्या है? 8 है, वो b है और लास्ट वाला फिर c हुआ करेगा। ठीक है, आगे समझ जी। उसके बाद बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बता दें आप। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट
बी स्केयर माइनस 4ac ओवर में 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस बी कितना है 8 है, 8 लगा ले, प्लस माइनस बी कितना है 8, 8 का स्केयर माइनस 4, ए कितना है 5, फिर सी कितना है 1 है, 2, ए कितना है 5। नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्केयर 64 होता है, माइनस 4 5 जार 4 5 जार 20, 20 बन गई ये दोनों। फिर 20 को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, या आप ऐसे करें कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओवर में 2 × 5 10। ठीक है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 × 5 10 होता है। ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस 8, 64 में से माइनस 20 करें तो आपके पास आ जाएगा 44 ओवर में 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप देखें ज़रा, एक्स इक्वल टू आएगा माइनस 8 प्लस माइनस ये 44 की जगह ना फैक्टराइजेशन करते हैं, 44 की 2 पे होगा 22 आएगा, 11 पे हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2 बन गया, तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 सेपरेट मल्टीप्लाई 11, 2 की पावर सेपरेट, 2 की पावर 2 सेपरेट। देखिए 2 लिखा, कितने 2 है 1 2, 2 है तो 2 पावर लिख दे, 11 सेपरेट लिख दे, ओवर में 10 है 10 लिख ले। एक्स इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप क्या है, माइनस 8 प्लस माइनस ये जो है ये स्केयर रूट से कैंसिल होगा, ये बाहर आ जाएगा। 11 के ऊपर स्केयर नहीं है, 11 के ऊपर स्केयर नहीं है तो ये स्केयर रूट के अंदर ही आएगा। ठीक है, ये इसके ऊपर 2 है इसीलिए ये बाहर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ ले कि इनके ऊपर स्केयर रूट ऐसे सेपरेट किया, 2 के साथ ऐसे कैंसिल हो जाएगा, स्केयर रूट से कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा बाहर, 11 स्केयर रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओवर में 10। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों में से ये देखे, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 के टेबल पर 8 भी आता है 2 भी आता है तो 2 आ जाएगा कॉमन। बाकी क्या बचा, माइनस 2 का टेबल पड़े 2 कॉमन लिया, 2 का टेबल पड़े 8 कब आता है, 2 4 ज़र आता है 8, तो 8 की जगह क्या लिखेंगे 4। 2 का टेबल पड़े 2 4 ज़र होता है 8, फिर प्लस माइनस 2 का टेबल पड़े 2 कब आता है, 2 1 ज़र होता है 2, 2 का टेबल पड़े 2 कब आता है, 2 1 ज़र 2 तो 1 नहीं लिखते। ठीक है, बाकी क्या बचा, स्क्वायर रूट 11 ये लिख ले, ओवर में 10, 2 1 ज़र 2, 2 5 ज़र 10। ठीक है, तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। इसको सोल्यूशन सेट में लिख ले, -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। ठीक है, ये आंसर है। ये थर्ड वाला पार्ट है, ध्यान से देखें, सोल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे, फिर स्क्वायर रूट 3x² प्लस x, ये प्लस है दूसरी साइड पर आएगा माइनस हो जाएगा, इस साइड पर कुछ भी नहीं बचेगा, 0 लिख दे। ठीक है, x² से पहले जो भी नंबर हो वो a होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट 3a होगा, x से पहले क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा तो 1 है। ठीक है, तो वो 1 x² से पहले जो नंबर होगा वो b होगा। ठीक है, वो लास्ट पे जो बचेगा वो क्या होगा, c होगा, सबके लिए c ये होगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर माइनस भी लिखना है। ठीक है, आगे समझिए, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। फिर x इक्वल टू माइनस बी क्या है, b तो 1 है 1 लिख ले, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b कितना 1 है ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a कितना है स्क्वायर रूट 3, उसके बाद c कितना है, c कितना है -4 स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप इज 2, a कितना है स्क्वायर रूट 3,
नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, स्क्वायर रूट 3 ये है, फिर स्क्वायर रूट 3 ये है, ठीक है। दोनों को आ जाएगा स्क्वायर, 2 स्क्वायर रूट आ गया तो दोनों का ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आई समझ, जैसे x को x से मल्टीप्लाई करे तो x स्क्वायर आ जाता है, इसी तरह ये भी सेम है, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 स्क्वायर रूट 3, ये इससे कैंसिल, ठीक है, ये दोनों हो गए कैंसिल। यहाँ पर बचेगा 3, 3 को मल्टीप्लाई कर दे 16 के साथ। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 48, 16 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 48 आएगा, और नीचे वाला वैसे लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट 3, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इन दोनों को करें प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे 49 आएगा, ठीक है, 49 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर रूट 49, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट 49 लिखेंगे, आंसर आ जाएगा 7, ठीक है। ये स्क्वायर रूट से आ गया बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। अभी आप एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दे, ये एक दफ़ा मैंने प्लस में लिखा और एक दफ़ा लिख ले माइनस में, ये माइनस में मैंने लिख दिया, ठीक है। ये देखें ध्यान से, सब कुछ वैसे ही लिखा है, एक में प्लस लिख दिया और एक में माइनस, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, -1 है प्लस 7 है, जब भी दो ऐसे हो, एक के साथ माइनस हो एक के साथ प्लस, तो आपने बड़ी वैल्यू में से छोटी को निकाल देना, तो साइन बड़ी वाला लगा देना, बड़ी वैल्यू में से छोटी को निकाले 6 आएगा, साइन बड़ी के साथ जो है वो लगा दे, प्लस है प्लस नहीं लिखते, ठीक है। ओवर में 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ठीक है, 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया, ठीक है। क्या आ गया जी, 3 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने 9 क्लास में पढ़ा होगा, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, ये ओवर के नीचे जो हो ना, ओवर के नीचे जो भी हो उससे मल्टीप्लाई कर दे, उसी से डिवाइड कर दे, जो ओवर के नीचे है उसको ऊपर भी लिख दे नीचे भी लिख दे, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई इससे करें, 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, और जब इनके ऊपर स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ठीक है, और बाकी ओवर में 3 बचा, 3 ये 3 से कैंसिल, ठीक है। तो एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3। एक आंसर ये आ चुका है, और यहाँ पर देखते हैं माइनस है, -1 -7, ठीक है। अभी एक के साथ माइनस हो एक के साथ प्लस, आपने बड़ी वैल्यू में छोटे को निकालना है, साइन बड़ी वाला, ठीक है, ये तरीका कर। अगर दोनों के साथ माइनस होता है, अगर दोनों के साथ माइनस होता है, दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं होता, दोनों के साथ माइनस होता है दरमियान में मल्टीप्लाई नहीं होता, तो आपने माइनस लगाना है, करना दोनों को प्लस है, ठीक है। बच्चों दरमियान में अगर होता मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई या ऐसे होता या ऐसे, फिर होना था माइनस माइनस प्लस, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7, लेकिन यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई है ही नहीं। जब मल्टीप्लाई ना हो फिर आपने करना प्लस है, दोनों को प्लस कर दे आंखें बंद करके, और साइन माइनस का लगा दे, ठीक है। ओवर में 2 स्क्वायर रूट 3, 2 1s are 2, 2 4s are 8, एक्स का आंसर आ गया -4 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो सोल्यूशन सेट लिख ले, सोल्यूशन सेट, फर्स्ट वाला स्क्वायर रूट 3 है, सेकंड वाला आंसर क्या आया, -4 स्क्वायर रूट 3।